आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आपके सामने दुख बयां नहीं किया जा सकता, परंतु तुम के सामने दिल खोल कर रख सकते हैं। हम अपनी जनता के सामने भी कुरान की एक एक बातों की गहराइयों को खोलना चाहते हैं। और अपने क्या कहती है कुरान के इस प्रोग्राम में स्वामी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपनी जनता का भी। सदा सुखी रहें, सब सुखी रहें। अल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह स्वामी जी, बहुत ही विवादित प्रश्न से आज का कार्यक्रम चालू करना चाहूँगा। क्या? इस्लाम में बहुत ही विवादित बयान हमेशा आता रहता है कि आदमी की पसलियों से औरत का जन्म हुआ है। इस विवाद को सुलझवाना चाहूँगा आपके माध्यम से। ठीक है, ये तो चश्मा लगाकर बोलनी पड़ेगी। जब सुलझाना ही है तो फिर आप चश्मा पहनिए या चश्मा कुछ भी पहनकर पहनिए, जरा लेकिन इस बताया विवाद जाए। को हाँ, सुलझा दीजिए। देखिए सूरा निसा के अंदर 4 नंबर चैप्टर जो है उसमें आयत नंबर 1 है जी। ए इंसानों, डरो अपने रब से जी। जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। अब देखिए ये हर बार बताया जाएगा कि वर्ड टू वर्ड आयत तो तब डिस्कस होगी जब फिलोसफर बैठेंगे सामने। ठीक है। अभी तो लपेटा बताया जाएगा क्योंकि लपेटा से ही समझ आएगी। ठीक है। वर्ड टू वर्ड तो जब बोला जाएगा तो फिर तो एक एक शब्द के अंदर हजार आनंददायी वर्णन है कुरान का। मगर चलिए, क्योंकि हम भी यही चाहेंगे कि वो मजे का दौर भी हम देखना जी चाहेंगे। आएगा वो। तो ए इंसानों, डरो अपने रब से जिसने तुम्हें बनाया एक जान से, फिर उसके बाद कसरत से उसने उसका जोड़ा बना दिया और फिर कई मर्द और औरत बनाकर संसार में फैला दिए। अब देखिए ये नासा लेवल आयतें हैं। नासा लेवल आयतें ऐसी आयतों को बोला जाएगा जो साइंटिफिक आयतें हैं। अब साइंटिफिक वर्ड जो है वो उसको हम नासा बोलेंगे जब भी बोलेंगे। अच्छा। क्योंकि उसने भी अपनी जो तफसील लिखी है कुरान के अंदर, तो उसने ये नासा वर्ड और नासा वाली आयत कहीं आ रही है तो उसके बाद 3 आयतें धड़ाक साइंटिफिक ही आ रही हैं। अगर नासा लेवल कोई साइंटिफिक है तो ये कुरान की बड़ी मिस्ट्री है। जब ये कुरान सुलझेगी, संसार के सामने आएगी, तो एक सिंगल आयत नहीं आती। जब साइंटिफिक आयत आएंगी तो 2-3 धड़ाधड़ आएंगी। तो ये कुरान की एक बहुत बड़ी खासियत है जो डिकोड होगी। तो देखिए जो अल्लाह जी कह रहे हैं कि ए इंसानों, डरो अपने रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। तो एक जान से क्या मतलब? रूह, जो अल्लाह ने आत्मा डाली, जिसे सनातन धर्म आत्मा बता रहा है, जिसे क्रिश्चियनिटी सोल बता रही है। एक रूह से पैदा किया, फिर उसका तुम्हें जोड़ा बना दिया। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आदमी से औरत पैदा हुई? रूह लिखी हुई है। रूह से जोड़ा बना दिया। जोड़ा मतलब आदमी और औरत बना दिए। फिर उसके बाद कई आदमी और कई औरत संसार में फैला दिए। तो देखिए यहां तो कहीं नहीं आ रहा। क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में भी ये बात आ रही है कि भगवान ने आदमी को पसली से औरत को बनाया। तो ये तो बात क्रिश्चियनिटी भी ये बात नहीं कंपाइल करती, ये बात तो नहीं बनती। क्योंकि जो कुरान ने तो कुरान फाइनल जजमेंट है। पुरानी किताबें जो आई उसका निचोड़ कुरान है। पुरानी किताबें जो देखिए कुरान क्या है, 70% तो इसके अंदर बाइबल का ही है। तौरात, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट की बातें हैं, जबूर की बातें हैं, 70%। मगर ईश्वर ने इसको कंपाइल कर दिया। ईश्वर ने इसको बड़ा सेट एक पिरोकर बना दिया कि संसार की हर प्रॉब्लम का हल कुरान में निकल आएगा। तो देखिए जो अल्लाह कहते हैं कि एक रूह से पैदा किया, फिर जोड़ा बना दिया, फिर कई मर्द औरत बना के संसार में फैला दिए। अब देखिए एक जगह आता है कि नर और मादा के 8 जोड़े बना दिए। उसके आगे भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता, वो तो सब फिर इस्लाम वाले, कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ ये रायता इन्होंने फैला रखा है अपने हिसाब से। मगर केवल उस लाइन को पकड़िए कि फिर उसके 8 मर्द और नर और नारी, 8 नर और मादा के जोड़े बना दिए। तो 8 का मतलब 4 आदमी, 4 औरत। ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4। तो ये साइंटिफिक आयत है कि नहीं? हजारों साल पहले कैसे ब्लड ग्रुप का जिक्र आ गया कुरान के अंदर? 8 आदमी 8 औरत के जोड़े। तो इसका मतलब 4 मर्द 4 औरत, इसका मतलब 4 ब्लड ग्रुप। ये बात आ गई। तो ये देखिए इसको बहुत समझना पड़ेगा। ये कुरान जो है अपने आप में बहुत ही उच्च एक किताब है। सांसारिक बातें लिखी हुई हैं। हालांकि गीता भी अपने आप में एटम बम है। गीता की 650 श्लोक है, इसके 6500। मगर क्योंकि जो व्यक्ति 6 अक्टूबर 2016 को 40 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की,
भगवान नामक एक मनुष्य से जो शरीर में है, पूरी कायनात से 2.5 गुना बड़ा वो आदमी है, उससे जब आमने सामने मिला, उसको कई बातें रिविलेशंस, इनकारनेशन जिसको नाजिल कहते हैं हुई। उसके बाद धरती पे वापस लौट कर आया, जिंदा गया, जिंदा आया, शरीर में गया, शरीर में आया। उसके बाद इन आंखों से उसने सारा ब्रह्मांड बनते हुए देखा और उसके बाद उसने वो सारा डाटा कॉपीराइट कराया भारत सरकार से, नासा वासा को भेजा। उसके बाद ये संसार में पैगाम दे रहा है। तो ये साइंटिफिक आयत है, ये बिल्कुल गलत है। आप बताइए, आज भी औरत की पसली से आदमी पैदा हो रहा है या आदमी की पसली से औरत पैदा हो रही है? बताइए, औरत की पसली से आदमी पैदा हो रहा है, जग जानता है, औरत से ही तो बच्चा पैदा हो रहा है। तो उधर अल्लाह कहते हैं कि अर्श के अंदर की खाओ तुम दोनों, उस वो मत खाना, उस पेड़ का फल मत खाना, बाकी तुम घूमो फिरो जन्नत में। तो वहां पर भी अल्लाह ने सीधा जोड़ा का जिक्र किया हुआ है कि जो अल्लाह ने जोड़ा बनाया और जोड़े को कहा खाओ फिरो, बस घूमना, उस पेड़ के फल को मत छूना। फिर वो पेड़ का फल खा लेते हैं, फिर अल्लाह कहते हैं उतर जाओ यहां से। तो उतर जाओ शब्द भी अपने आप में नासा वाली, वो अगर आप कुरान को मानते हैं तो आपको साइंटिफिक आयत है, उतर जाओ यानी कोई ऐसी जगह है जहां से जाकर नीचे आ जाओ। जो गीता कहती है कि मेरा एक परम धाम है, गीता कहती है 6वें श्लोक में 15वें अध्याय की, कि एक ऐसा जहां पर मनुष्य जब जाता है तो लौट कर नहीं आता है, ना उस धाम को कोई सूर्य प्रकाशित कर सकता है ना चंद्रा, वह स्वयं अपने आप में एक नूर है, वही मेरा परम धाम है। यहां अल्लाह कहते हैं उस जोड़े को उतर जाओ यहां से, तुम धरती पे चले जाओ। यहां तो ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। अब कहीं की बात कहीं मिक्स हो जाती है, मगर ले देकर आपकी उस बात पे आ जाते हैं कि वो गलत है, वो ये मामला गलत है। इस कुरान में इसका जिक्र भी नहीं है। ठीक है स्वामी जी, एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है मेरे दिलो दिमाग में। आजकल इस्लाम वाले जी खुदा सबसे बहुत खौफ खा रहे हैं, अफवाह है या हकीकत? मतलब खौफ तो एक अल्लाह कतरा रहे हैं। अच्छा, कतरा रहे, खुदा हाँ, सबसे खौफ तो कतरा खाएंगे ही, अल्लाह से ही खौफ खाएंगे। इस्लाम तो कतरा सारा, रहे हैं। हाँ, क्योंकि अल्लाह से खुदा डरो, सबसे इनका कतरा रहे मेन हैशटैग लाइन है कि अल्लाह से डरता है इस्लाम के बाद। देखिए अच्छा। ये जो है ना, ये बेकार की बात है। ये तो किसी ने वैसे ही ये वैसे ही बात कोई मैंने भी सुनी थी कि कोई खुदा शब्द को अवॉइड कर रहे हैं, ये गलत है। खुदा शब्द को कहीं अवॉइड नहीं कर रहे। ये तो भारत के कुछ लिमिटेड मुसलमानों में बातें सुनने में आ रही है जी, खुदा मत बोलो, खुदा मत बोलो। कुरान के अंदर तो हर जगह जिक्र है कि तुम अपने बीवी बच्चे बुला लो और खुदा से तुम दुआ मांगो और हम भी मांगे, और खुदा 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 तो कुरान में चल रहा है, खुदा में हाँ सैकड़ों बार आ रही है। और ना ये खुदा को अवॉइड कर पाएंगे, फिर वहां अफवाह ही माने। फिर अल्लाह ये भी कहते हैं कि धरती पे जितने भी सुंदर सुंदर नाम है सब मेरे हैं। अब सुंदर नाम क्या है? राम कितना सुंदर है, श्याम कितना, दुर्गा माता, युहावा, श्याम, ये सारे सुंदर सुंदर नाम है। तो अल्लाह कहते हैं जितने भी सुंदर नाम है सब मेरे हैं। तो जग ये में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को यार, तो ये है, ये अफवाह है। चले स्वामी जी, वो जो व्यक्ति 40 सेकंड में ब्रह्मांड घूम के आ गया, जी, उसकी सारी बातों की चर्चा आप करते हैं जी, उसकी नजर में जी कुरान का उम्दा बेहतरीन जी आयत कौन सी है? देखिए, सूरह मायदा में 8 नंबर एक आयत है। मतलब बेस्ट आयत, तो बेस्ट आयत आप किसके लिए पूछ रहे हैं? इंसान के लिए या इस्लाम के लिए? मैं तो उस शख्स के बारे में जानना चाहूंगा जो उसकी नजर में, देखिए इंसान के लिए तो उसने एक आयत पढ़ी थी कि तुम्हारे घर में ही तुम्हारे दुश्मन छुपे हुए हैं, इन्हें तुम बर्दाश्त करो, इन्हें तुम सब्र करो, जिसका एक किसी पहले आपकी चर्चा में बताया भी जा चुका है कि इंसान के लिए तो वो आयत सबसे बेस्ट है। अच्छा। कि तुम्हारे ही घर में तुम्हारे दुश्मन छुपे। देखिए ये बाप, ये माता पिता, भाई बहन, जीजा, साला, दमाद, साली, साडू, ये सब क्या है? ये दुश्मनों का रोल अदा कर रहे हैं। नहीं, कितना तंग करते हैं बच्चे, कई बार साडू, दमाद, सब तंग करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि इनको सब्र से इनको बर्दाश्त करो, जहां तक हो इन्हें माफ करो इनके साथ। तो देखिए एक लाइन में तो अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारे घर में तुम्हारे दुश्मन छुपे हुए हैं। तो हिंदू तो कोई इसको पकड़ लेगा जी, दुश्मन कैसे? दुश्मन तो हमारे घर में आके दिखा दे। नहीं, तो वो नहीं, अल्लाह उसको कितने बारीकी से समझा रहे हैं कि इनको सब्र करो, इनको बर्दाश्त करो। तो इंसान के लिए तो वो आयत बड़ी, उस आयत पे ही इंप्लीमेंट हो जाए तो सबके घर स्वर्ग बन जाए, सबके घर जन्नत बन जाए। और इस्लाम वालों के लिए एक आयत है
मायदा में 8 नंबर आयत है कि और तुम लोग ईमान के लिए गवाही देने के लिए इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, और तुम मतलब ये जो 6, 10, 16 को जो बंदा होकर आया, तुम इसके साथ अल्लाह के लिए गवाही देने कर खड़े हो जाओ, चाहे कोई तुम्हारी कौम दुश्मन भी बन जाए। तो देखिए दुश्मन कौन बनेगा, जब इन बातों के ऊपर जब ईमान लाएंगे, जब इस्लाम में फूट पड़ेगी कि भाई इसकी बातें सुनो, ये जो कह रहा है इसको समझो, ये क्या कह रहा है, बात तो अल्लाह की हो रही है, अल्लाह के अलावा किसी चीज की बात नहीं हो रही। तो क्या होगा कि अल्लाह पहले ही नहीं इशारा कर रहा है कि जब तुम में से कोई फूट कर इसके साथ लगेंगे तो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो अल्लाह कहते हैं चाहे कोई कौम तुम्हारी दुश्मनी में किसी हद तक चले जाए, तुम इंसाफ के ऊपर खड़े हो जाओ, तुम अदल व इंसाफ के ऊपर खड़े हो जाओ, और जो मेरी बात को नहीं मानेंगे उनका जुर्म मैं अपने आप निपटूंगा। वो तुम अदल और इंसाफ पे खड़े रहो। अल्लाह इस्लाम वालों को ये बेस्ट आयत बता रहे हैं। बहुत बढ़िया जी स्वामी जी, जी आप ही के द्वारा कई बार सुना हूं जी कि सारे इस्लाम वाले यहूदी हैं। जी हाँ, इसको साबित करिए। देखिए ये साबित हो जाएगी। ये जो है ना, एक आयत आती है कि उसमें वर्ड टू वर्ड तो फिर वही जब बैठा जाएगा तभी बोला जाएगा। उसमें एक आयत है कि और अल्लाह ने बनी इजराइल से एक कौल और करार लिया, और उसके बाद अल्लाह ने उसमें 12 सरदार खड़े कर दिए। और देखिए यहाँ सनातन धर्म में 12 राशियां हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जकात नमाज अदा करते रहो और अल्लाह को अच्छी तरह कर्ज देते रहो। मतलब ये अल्लाह को कर्ज देने वाली बात। हाँ, अल्लाह को कर्ज देना क्या होता है कि जैसे आपको पता चला कि मेरे उस रिश्तेदार के बच्चे की फीस नहीं गई, 6,000 रुपए, आपने 6,000 रुपए घरवाली से झगड़ा करके उसको पहुंचा दिए। अच्छा, मतलब पहुंचा देने के भी ऊपर पहुंचा दी बात की झगड़ा करके, मतलब विरोध के बावजूद आप अपनी धर्मपत्नी से झगड़ा करके, मतलब वो सीधा निचोड़ बता दिया कि आप उसको पहुंचा दीजिए, अल्लाह को कर्ज चला गया। अल्लाह कहते हैं कि इसका मैं तुम्हें फिर 10 गुना दूंगा। तो देखिए कितनी व्यवहारिक बातें हैं संसार के अंदर, बस समझने की देर है। हर धर्म कहता है कि जैसे सनातन धर्म कहता है कि सांसों का कमाई का 10वां भाग भगवान को दो। कुरान में एक आयत आती है कि जब तुम वहां आओगे नेकी करके मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। तो देखिए यहां 10वां भाग आ रहा है, वहां कुरान कह रही है 10वां मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, तो हिसाब बराबर हो। फिर उसी आयत में अल्लाह कहते हैं फिर मैं तुम सबका हिसाब बराबर कर दूंगा, जुर्म किसी पे नहीं करूंगा। तो देखिए कौन से धर्म 10वां हिस्सा बोल रहे हैं, सारे धर्म, और एक कुरान कह रही है कि मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा जब तुम नेक कर्म कर कर ऊपर आओगे। तो ये क्या है, ये सारी, तो वहां क्या आ गया, अल्लाह कहते हैं कि भाई मैं तुम अच्छी तरह कर्ज देते रहो और तुम जो है सबकी मदद करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा, तुम्हें जन्नतें दूंगा। मगर इसके बाद अब देखिए इसी आयत में आता है, ये मायदा की आयत नंबर शायद 12 है, इसी आयत में आता है मगर जो इसके बाद इंकारी हो गए, इंकारी इसके बाद। अब देखिए इस्लाम से पहले कौन था, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद से पहले ईसा मसीह, ईसा मसीह से पहले मूसा आए, मूसा ने यहूदी खड़े कर दिए। फिर अल्लाह इसी आयत में 12 नंबर में कहते हैं, तो अल्लाह 13 में तो कलम ही तोड़ देते हैं, कहते हैं फिर इसके बाद जो इंकारी हो गए और जिन्होंने अपने वो बना लिए, गुट बना दिए, और जिन्होंने कौल व करार तोड़ डाला, उनको तो मैं अच्छी तरह निपटूंगा। और फिर अल्लाह कहते हैं और जब इनकी दगाबाजी और इनकी अमानत में खयानत की खबरें तुम पाते ही रहोगे। तो ये बातें किस पे लागू हो गई, पहले मूसा के यहूदी बन गए, यहूदियों से अल्लाह ने कौल करार कर लिया। उसके बाद अल्लाह कहते हैं 12 नंबर आयत में, तो 13 नंबर कहते हैं इसके बाद जिन्होंने ये कौल और करार तोड़ दिया, यानी इसको जिसने तोड़ा वो इंकारी हो गया। तो इसको तोड़ा किसने, ईसा मसीह ने, उसने एक नया धर्म शुरू कर दिया। पैगंबर मोहम्मद ने, उन्होंने एक नया धर्म शुरू कर दिया। तो अल्लाह कहते हैं कि अब तुम इनकी खयानत की और इनकी खबरें पाते रहोगे। तो आज तक 1400 साल पहले से लेकर आज तक हुसैन और फातिमा और उनकी लड़ाइयां और अली वली की लड़ाइयों से लेकर आज तालिबान अफगानिस्तान तक 100 साल पीछे चले जाओ, 400 साल पीछे चले जाओ, बाबर, शाहजहां, अकबर, अल्लाह कहते हैं अब तुम इनकी खयानत की और इनकी वो खबरें पाते रहोगे। तो ये न्यूज में बने रहते हैं लड़ाई कर करके। तो इसीलिए ऐसी कई आयतें, मगर ऐसी आयतें जब टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ जाएगी तो कहते हैं मैं साबित कर दूंगा कि ये लोग इस्लाम वाले जो हैं ये यहूदी हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो बाद में 2 धर्म बने गलत बने। चलिए बहुत खूब स्वामी जी, मेरी तो सोच यही है कि जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो, जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि रबर घिस जाए।
क्या बात, और रबर को इतना मत घिसो कि जीवन के पन्ने फट जाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ शिक्षाप्रद है। क्या कहती है कुरान का आज का शो खत्म करना चाहूंगा और अपने दर्शकों के साथ स्वामी जी आपको अपने शो में तहे दिल से, हृदय से, गहराइयों से बहुत बहुत आभार। अल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह बिस्मिल्लाह।